बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाबा साहब के जन्म दिवस पर और बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आज का जो दिन है, जो 85% हमारा कमेरा वर्ग है, उस कमेरे वर्ग के लिए आज 14 अप्रैल और 11 अप्रैल दोनों दिन हमारा दिवाली का दिन है। और आज का दिन अगर मैं कहूं तो ज्ञान का सूर्य, शिक्षा के प्रतीक इस देश में आज बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि पूरा देश, सभी जाति और धर्म के लोग जिन्होंने समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें जल पीने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया, और इस धरती पर जो हमारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता था, हमें इंसान बनाया, उस महामानव बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और उनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूं। और सभी देशवासियों से प्रार्थना करती हूं कि सभी लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर बाबा साहब को एक जो प्रतीकता होती है कि ये प्रतीक है उस चीज के, जिन्होंने हमें नजर उठाकर स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना सिखाया। सब लोग, जो बाबा साहब का सपना था, सबको शिक्षा, हर हाथ को काम, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और जो भी सरकारें बने वो जो बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जीव जंतु वनस्पति तक को बाबा साहब ने संरक्षित रखने का अधिकार दिया है। उस संविधान को इस देश में लागू करके और हर गली गली कुचे में बाबा साहब का नाम गूंजना चाहिए। और दूसरा, आज जो पार्टियां, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो आज बाबा साहब के नाम को भुना रही हैं और वो दिखा रही है कि बाबा साहब के हितैषी हैं, मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगी, ये ढोंग है इन लोगों का। खासकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी को कि वो बाबा साहब की जयंती मनाए, और प्रधानमंत्री जी को भी अधिकार नहीं है कि बाबा साहब की जयंती पर वो बड़े बड़े वायदे करें। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूं कि 2016 में बाबा साहब की मूर्ति को रोहतक में बीजेपी के नेताओं द्वारा तोड़ा गया, और आज तक उस मूर्ति का ये नहीं पता वो कहाँ गायब है। रोहतक का प्रशासन संवेदनहीन है, रोहतक का प्रशासन RSS का वर्कर बनकर काम करता है, और RSS और बीजेपी कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दे सकते। और यही कारण है कि बीजेपी के लोगों ने 2016 में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़कर जिस हाथ से संविधान लिखा उस हाथ को तोड़कर गंदे नाले में फिकवाया। जो हाथ आज भी मेरे पास है, वो मूर्ति हमने अपने निजी पैसे से बनवाई थी, कोई सरकार का पैसा नहीं था, कोई चंदे का पैसा नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, बड़े दुख और खेद के साथ कहना चाहूंगी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का ढिंढोरा पीटती है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेताओं से कहना चाहती हूं कि मूर्ति जो तोड़ी गई, आपने क्या कार्रवाई की? मैं पूछना चाहती हूं रोहतक के SP और DC साहब से कि जो मूर्ति तोड़ी गई, मैंने आपको ज्ञापन दिया, लेकिन आपके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी। प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है बाबा साहब का नाम लेने का, और बीजेपी नेताओं को कोई नाम नहीं है जो बाबा साहब का नाम ले। ये ढोंग करते हैं बाबा साहब के नाम पर। और जो भी दलित नेता जो कथित तौर पर कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, ये सारे नकली अम्बेडकरवादी हैं। ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाटते हैं, ये जीभ से तलवे चाटते हैं। इनको बाबा साहब के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज बाबा साहब की जयंती पर जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं,
जो सच में बाबा साहब के सपनों को साकार करने चाहते हैं वो इस समय पर सामने आए और बाबा साहब के विचारों को हर जन जन तक पहुंचाएं, शिक्षा को बढ़ाएं और हर हाथ को रोजगार के लिए काम करें। और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, किसी सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे देशवासियों को दोबारा से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती और उनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज बाबा साहब की जयंती है, हिसार में मोदी आए हुए हैं उद्घाटन के लिए और वहाँ पे जयंती के उपलक्ष्य में जो अग्रसेन एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन। देखिए, बहुत खुशी की बात है आज बाबा साहब की जयंती पर हमारे हरियाणा प्रदेश में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ साथ खेद किस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2016 में इन्हीं महापुरुष महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी, हाथ को गंदे नाले में फेंका। तो मैं ये कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब का जन्मदिन बनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब को जहर मानते हैं, आरएसएस संविधान को जहर मानती है, ये ढोंग है बीजेपी का। इसलिए मैं अपने बाबा साहब के अनुयायियों से अपील करती हूं कि जो ढोंगी हैं उनको सबक सिखाओ और बाबा साहब के सच में सपने साकार करने के लिए एक अलग से रास्ता अपनाएं और बाबा साहब के सपनों को साकार करें।